अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी तीसरी क्लास है लेटर्स को लेकर। और आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे लेटर्स विद लेटर हेड, सर्कुलर लेटर्स, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है RNT टेक्सटाइल मिल्स, जो कि लोकेटेड है 23rd चैंग रोड, ग्रोव सिटी। एक आर्टिफिशियल सिटी, एक फिक्शनल सिटी है, इसका नाम है ग्रोव सिटी। यहाँ पे इसे ऑर्डर आया कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री को 3 हफ्ते पहले उनको ऑर्डर आया था कि आप अपनी फैक्ट्री को बंद कर दो। उनकी फैक्ट्री को ताला लगा दिया था किसने? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने अनट्रीटेड एफ्लुएंट, एक ऐसा केमिकल जो वाटर की फॉर्म में था, इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था, जिसकी वजह से कम्युनिटी वाटर सोर्स जो है वो कंटेमिनेट हो गया था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि बिजनेस को बहुत लॉसेस हो रहे हैं। 3 हफ्ते से काम ही नहीं चल रहा है, 21 दिन हो गए काम नहीं चल रहा है, अब लॉसेस होना शुरू हो गए। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एज अ सीईओ, तुमने क्या करना है कि लेटर लिखना है डायरेक्टर को। किसके डायरेक्टर को? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तुमने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमारी जो फैक्ट्री, हमारी जो मिल है, उसको रीओपन कर दें। सही, आपने अश्योर करना है कि आपने तमाम करेक्टिव मेजर्स ले लिए हैं। आपने उसको बताना है कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था, और वो ये भी बताना है कि आइंदा ऐसी चीजें नहीं होंगी। और आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि फैक्ट्री को रीओपन कर दें। तुम्हारा नाम है साले रब्बानी, तुम्हारा नाम इसने बता दिया है, तुम्हारी फैक्ट्री का नाम इसने बता दिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रही है तो ये विद लेटर हेड पे लिखा जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को भेज रही है तब भी लेटर हेड पे लिखा जाएगा, क्योंकि लिखने वाला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे देखो, मैंने सेंडर्स डिटेल में क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स डाली है, लेटर हेड बनाया है। मैंने लिखा है RNT टेक्सटाइल मिल्स, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और एड्रेस ही कंपनी का है। मैंने जानबूझ के इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट रखा है। अगर फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली हम जब फोन नंबर लिखते हैं तो मैं फोन की हेडिंग नहीं डालता हूं। अगर मैं यहाँ पे फोन लिख दूं तो मसला होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेटर हेड है। लेटर हेड पे हमने देखा है कि अक्सर क्या होता है, फोन नंबर लिखा होता है। अब यहाँ पे मैंने ईमेल की हेडिंग डाल दी, और यहाँ पे मैंने एड्रेस की हेडिंग डाल दी, तो इन इधर केस फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है, तब भी प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर ये RNT टेक्सटाइल मिल को बोल्ड कर दूं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसका पॉइंट साइज थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये भी लेटर हेड है। जो मैंने पहले लिखा था सिंपल में, वो भी लेटर हेड था। लेटर हेड का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई है, वो इस तरीके से लिखी हो, जो मैंने पहले लिखा था उस तरीके से लिखी हो, या लिटरली फोन का आइकन, ईमेल का आइकन और एड्रेस का आइकन लगा हुआ हो, वो भी चल जाएगा। तो कोई मसला नहीं है। एक बच्चा घबरा रहा है, वो बोला सर अगर मैं ये फोन, ईमेल और एड्रेस लिखूंगा, या अगर मैं कोई और शश का करने की कोशिश करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स ना कट जाएं, तो सर मैं सिंपल जा सकता हूं। अगर मैं ये कर दूं तो कि मेरे मार्क्स कट जाएंगे, तो वो सिंपल जा सकता है। तभी मैंने सबसे पहले क्या किया था, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा था। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पास लैंडलाइन नंबर है, आपके पास इन्फो वाली ईमेल एड्रेस है, इनके डोमेन पे बनी है rnt.mills.com। और यहाँ पे एड्रेस भी क्या दिया हुआ है ऊपर से, 23rd चैंग रोड, ग्रोव सिटी। जो एड्रेस दिया हुआ है, नहीं दिया तो अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं। समझ आ गया? लेटर हेड में कोई प्रॉब्लम? सही है। आप जिस तरीके से चाहो उसको स्टाइलाइज कर सकते हो, क्योंकि लेटर हेड एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जो बंदा जैसा चाहे उसको सजा सकता है। लेकिन अगर सेफेस्ट खेलना है तो आप इस तरीके से लिखो। अब थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। आप डिजाइन नहीं करो, बोला मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर उसको किस तरीके से कंसिडर करेगा, वैसे लिख दो, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गई कंपनी की डिटेल, डेट आ गई, वही DD स्पेस MM स्पेस YYYY। ए कैपिटल है, बाकी UGUST स्मॉल है। पूरा मंथ लिखा जाएगा, आधा अधूरा AUG डॉट नहीं लिखा मैंने। सही है। डेट क्या होगी? एग्जामिनेशन हॉल की डेट डाल दोगे, अगर कोई डेट नहीं दी हुई, डेट दी हुई तो वो यूज करोगे। और अगर हिंट दी हुई है डेट की, तो आप हिंट को यूज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कहता कि तुम्हारी फैक्ट्री को ताला लगा था 3 हफ्ते पहले, 1 अगस्त को ताला लगा था 2023 में। तुम कब लेटर लिखते? 3 हफ्ते बाद तुम लिखते 21 अगस्त, या मे बी 22 अगस्त 2023। हिंट दी हुई होती। अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मेरा पेपर हो रहा है 15 अक्टूबर को, तो मैं लिखूंगा 15 अक्टूबर 2025। सही है। ये मैंने लेटर लिखा था 4 अगस्त 2024 को ना, तो मैंने इसमें डेट डाली। अब मैंने अज्यूम किया मुझे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर का नाम नहीं पता, मैं चाहता तो अज्यूम भी कर सकता था। मैंने लिख दिया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहाँ मिलेगी आपको? XYZ स्ट्रीट पे मिलेगी। वो स्ट्रीट शारा फैसल पर है, और कराची। 3, उसमें मैंने ये एड्रेस लिख दिया।
रिक्वेस्ट फॉर रीओपनिंग आरएनटी टेक्सटाइल मिल्स फॉलोइंग कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन, कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आरएनटी टेक्सटाइल मिल को आप ओपन कर दो क्योंकि मैंने कंप्लायंस की है और साथ ही साथ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का भी ख्याल रखा है। ठीक हो गया। डियर डायरेक्टर, क्योंकि नाम मैंने अज्यूम नहीं किया, अगर मैं नाम रख देता फॉर एग्जाम्पल सलीम पाशा, तो मैं डियर मिस्टर सलीम या डियर मिस्टर पाशा भी लिख सकता था, अज्यूम नहीं किया मैंने। आई एम साले रब्बानी, सीईओ ऑफ आरएनटी टेक्सटाइल मिल, ये क्या हो गया रेफरेंस। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द रीओपनिंग ऑफ आवर मिल, सही है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी मिल को ओपन कर दो, ये पर्पस हो गया, सही है। क्लोज्ड 3 वीक्स अगो, ये क्या हो गया रेफरेंस हो गया। ड्यू टू अनट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज, ये भी क्या हो गया रेफरेंस हो गया। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये हटा भी दूं समझाने के लिए, तो ये हो गया आपके पास पर्पस और दूसरा क्या हो जाएगा रेफरेंस। रेफरेंस दे रहा हूं कि कौन सी मिल खोलनी है जो तुमने 3 हफ्ते पहले बंद की थी। हाँ यार याद है, 3 हफ्ते पहले हमने एक मिल बंद की थी। और मिल क्यों बंद की थी 3 हफ्ते पहले, क्यों बंद की थी, क्योंकि हमने अनट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज किए थे। रेफरेंस दे रहा हूं मैं, तो यहां पे मैंने इस तरीके से क्या किया, रेफरेंस पर्पस रेफरेंस। आप चाहो तो रेफरेंस प्लस पर्पस कर सकते हो, पर्पस प्लस रेफरेंस कर सकते हो, रेफरेंस पर्पस रेफरेंस कर सकते हो, पर्पस रेफरेंस पर्पस कर सकते हो। कोई कैद नहीं है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिटेल आ गई। अब डिटेल को मैंने क्या किया, बुलेट पॉइंट में लिखा है। तो क्या सर बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैराग्राफ ज्यादा बेहतर बुलेट में लगेगा तो आप लिख सकते हो। जानबूझ के मैंने उसको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि तुमने जो भी करेक्टर मेजर्स लिए हैं, ज्यादा बेहतर करेक्टर मेजर्स पता है कब नजर आते हैं, जब मैं इनको बुलेट करता हूँ। पैराग्राफ में 5 बातें एक ही लगेगी, लेकिन बुलेट में 5 बातें 5 लगेंगी, इंपैक्ट आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है कि भाई हमने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है। एफ्लुएंट का मतलब क्या है कि लिक्विड, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जो पहले अनट्रीट कर रहे थे, अनट्रीट बहा रहे थे, आप क्या करेंगे ट्रीट करके बहाएंगे, उनको साफ साफ करके बहाएंगे। तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जो भी फ्लुएंट अब हम डिस्पोज करेंगे, उनको पहले ट्रीट करेंगे फिर उसको डिस्पोज करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा लगा मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने जितने भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं उनसे मॉनिटरिंग करवाएंगे कि ये जो अब वेस्टेज है ये बहाने के लायक है या नहीं। ठीक हो गया। फिर हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएंगे कि उनसे कोई कोताही ना हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हायर करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऑडिटर्स होते हैं, ऐसे आपके पास बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज होंगे, उनके भी ऑडिटर्स होंगे। हमने बोला इनको हम हायर करेंगे इंडिपेंडेंट, अपनी कंपनी के नहीं, बाहर से, ताकि वो रेगुलर ऑडिट करते रहे। मे बी हम मंथली ऑडिट करवा लेंगे, मे बी हम क्वार्टरली, मे बी सेमी एनुअली ऑडिट करवा लेंगे। और लास्ट में हम कम्युनिटी को एंगेज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है नुकसान उनका हुआ है। हम उनको जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर कर देंगे, हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे, हम उनके लिए कोई कोर्सेज वगैरह ऑफर कर देंगे। हम उनको मतलब क्या करेंगे, एंगेज करेंगे, ताकि जो भी हमारा ट्रस्ट खोया है वो वापस बिल्ड हो जाए। 5 पॉइंट हो गए। ठीक है। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में, इस क्लोजर की वजह से हमारा बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ और लोकल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हुई है। यानी कि हम ये जो कह रहे हैं कि रीओपन करते इसमें हमारा भी फायदा और आपका भी फायदा है। तो जो हमने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, हम रिस्पेक्टफुली आपसे कह रहे हैं कि हमारे ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दो। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमारे ऑपरेशंस को कंटिन्यू करो। हम कमिटेड हैं कि हम हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे ईपीए के साथ, सही है। तो हम चाहते हैं कि जो भी कंप्लायंस मेजर हमने लिए, अगर आपने मजीद डिस्कस करने तो डिस्कस कर लें और फिर हमें फैसिलिटेट कर दें। सब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में आ गया। और फिर आ रहा है योर्स सिंसेरली, क्योंकि ये मेरा स्टेक होल्डर है। ठीक है। साले रब्बानी कौन है, सीईओ है, बताया हुआ था, दोनों चीजें दी हुई थी, आरएनटी टेक्सटाइल मिल दिया हुआ था, फोन नंबर ईमेल एड्रेस मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि ये विद लेटर हेड है। अगर लेट सपोज जो ईपी है उसके डायरेक्टर अगर डायरेक्टली साले रब्बानी से बात करना चाहता है तो वो कैसे बात करेगा, इन्फो वाली ईमेल एड्रेस तो नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, साले रब्बानी के ईमेल एड्रेस पे उसको कांटेक्ट कर लेगा, या अगर उसको कॉल करनी होगी तो डायरेक्टली साले रब्बानी को कॉल घुमा देगा। समझ आ गई बात। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। सर शॉर्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अह मेरा नूर के सर पैराग्राफ 3 या 5, बिकॉज आपने कल लेटर में 5 बनाए थे। देखो, आप चाहो तो 2 पैराग्राफ में बात कर लो, आप चाहो तो 3 पैराग्राफ में बात कर लो, आप चाहो तो 4 पैराग्राफ में बात कर लो, 5 पैराग्राफ में बात कर लो, जिसमें बात कंप्लीट हो रही है आप कर लो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कहता है कि मुझसे रेफरेंस और प्लस पर्पस नहीं लिखा जा रहा, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो आपका पहला पैराग्राफ क्या होगा, दिमाग क्या कहता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन
अब हाउ डू यू परसीव इंट्रोडक्शन, यार पहले मैं उसको बता दूंगा कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं, फिर मैं उसको बता दूंगा कि इसका रीजन ये है, वो रेफरेंस प्लस पर्पस ही है। तू भाई इंट्रोडक्शन दे दे कि भाई मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी दुकान पर आया था, मैंने इस चीज परचेज की थी इस तारीख को, और अब जब मैं घर पे लेकर आया हूँ तो ये चीज खराब हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रिप्लेस कर दें। तो भाई ये इंट्रोडक्शन समझ लो, रेफरेंस प्लस पर्पस नहीं बोलो। यही बंदा लिखेगा ना, और क्या लिखेगा, लिखेगा और भाई मौसम कैसा है, सब खैरियत है, बच्चे बच्चे ठीक है, ये थोड़ी लिखेगा। ये लिखेगा, ये वो शुरू ऐसे करेगा, ऐसे शुरू करेगा कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट से जिंदगी आजाब हो गई है, मैंने जब उस चीज को खोला तो मेरे मुंह पे मुक्का पड़ा, मेरी आंख सूज गई। डिटेल नहीं बताएगा, पहले वो बोलेगा भाई क्या बात कर रहा है, पहले उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसने पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में दे दिया, उसने दूसरे पैराग्राफ में डिटेल्स बताना शुरू की। एक बंदा सोच रहा है कि डिटेल में दो मेजर पॉइंट्स हैं, दो बड़े पॉइंट्स हैं, तो एक काम करता हूं उनकी क्लैरिटी के लिए दो पैराग्राफ कर लेता हूं। डिटेल के पैराग्राफ को उसने दो में तोड़ दिया, अब डिटेल वाले दो पैराग्राफ हो गए, तो चार हो जाएंगे अब। और एंड में क्या हो जाएगा, कंक्लूजन में। अब कंक्लूड कैसे करूंगा, कंक्लूड ऐसे करूंगा कि देखो भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, या ये इवेंट है इसमें आ जाओ, या इंटरव्यू के लिए तुम्हें मैंने इनवाइट किया तो इंटरव्यू में इस तारीख को आ जाओ अपनी सीवी लेकर, या मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो इस तारीख तक मुझे इसकी डिटेल्स भेज दो, या अगर तुम इस तारीख तक ये चीज परचेज कर लेते हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसको तुम कंक्लूजन कह लो। अब एक बंदा बोले सर इंट्रोडक्शन में मुझे दो पैराग्राफ चाहिए, आप इंट्रोडक्शन में दो पैराग्राफ दे दो, डिटेल में एक, कंक्लूजन में एक, तो चार पैराग्राफ चले जाएंगे। मैंने पता है क्या किया है, मैंने तुम लोगों के लिए चीजों को यूं कर दिया ताकि तुम इसी के अंदर खेल सको। लेकिन अगर एक बंदा अपना प्लेग्राउंड बड़ा करना चाहता है, वुड आई स्टॉप दैट पर्सन, नो। ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। मैंने क्या कर दिया, एक बच्चा कहता है कि सर आप मुझे एक ऐसी चीज बता दें कि मैं सिर्फ उसी को फोकस करूं, इधर उधर ना देखूं, मैंने तुम्हें फॉर्मेट दे दिया। अब इस फॉर्मेट में तुम खेलना चाहते हो, तुम कहते हो मैं सब्जेक्ट की हेडिंग लगा दूंगा, तुम कहते हो कि मैं इंक्लूजन लिखूंगा, तुमने कह दिया मैं रेफरेंस नंबर अपना बना लूंगा, तुमने कह दिया कि नहीं मैं 6 पैराग्राफ में लिखूंगा, ये तुम्हारी मर्जी। सही हो गया। एक बंदा कहता है कि मैं एज्यूम करूंगा, सुनना, एक बंदा एज्यूम करता है कि मैं एज्यूम करूंगा कि जिस बिजनेस के साथ मैं लेटर 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 खेल रहा हूं मैं उसको जानता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मिस्टर नहीं लगाऊंगा। नहीं लगा भाई, फिर तुम अपनी लैंग्वेज के अंदर दिखा दे कि तू उसको जानता है। फिर एंड में क्या करो, तुम योर सिंसेरली नहीं लिखो, तुम क्या लिख दो, तुम लिख दो रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, क्योंकि तुम उसको जानते हो, तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। एक बंदे ने कहा था ना कि यार वो सर आप एक बंदे से कंप्लेन कर रहे हो, तो आप योर सिंसेरली नहीं लिखो, तो नहीं लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, आप रिगार्ड्स लिख दो। आप योर्स सिंसेरली फिर भी थोड़ा सा वो हो जाता है, पर्सनल हो जाता है, आप सिंसेरली लिख दो। सिंसेरली का मतलब कि ऑनेस्टली, लेटर लिखने का मतलब क्या है कि मैंने ऑनेस्टली बात लिखी है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर्स नहीं लगाओ, आप सिंसेरली लिख दो। ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर होगी, जो मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है। अब इस मोमेंट पे तो मैं यही कह सकता हूं, सही है, कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुमने किस तरीके से चलना है, ठीक है। अगर तुम उसी पे चल लेते हो तो वो सबसे परफेक्ट रास्ता है, लेकिन तुम डेविएट करोगे तो आई वुडेंट माइंड। मुझे बच्चे अभी भी लेटर चेक करने के लिए भेजते ना, उसमें उन्होंने सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट वर्ड लिखा होता है। अब बीइंग अ टीचर मेरी हट जानी चाहिए, बट आई एक्सेप्ट इट। क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, इट्स ओके। मैं बोलूंगा नहीं तुमने सब्जेक्ट लिख दिया है, तुमने मेरा अपमान किया है, अरे कोई अपमान नहीं किया यार, उसने लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं लोग, पीपल डू राइट सब्जेक्ट। एक बंदे ने योर सिंसियरली में एस कैपिटल कर दिया है, मैं कुछ तपूंगा थोड़ी, मैं कहाँ उसको डांटूंगा, समझाऊंगा कि जहां पे उसने क्या किया है कि वो जो लेटर लिखा है ना उसमें सीक्वेंस नहीं आ रही है, उसमें वो कन्विंसिंग पावर नहीं आ रही है। फिर मैं बोलूंगा बेटा तूने बहुत शैलो लेवल पे लिखा है, ऊपर ऊपर लिखा है, जरा डिटेल में उतर, उसके सामने रोना कर, ताकि बोले कि यार इसके पैसे, इसको एक्स्ट्रा पैसे वापस करो। सही, रिफंड के साथ उसको एक गिफ्ट भी दे दो। सही है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक दफा फिर फॉर्मेट की शक्ल देख लो, जस्ट बिकॉज के मैंने आपको विद लेटर हेड का फॉर्मेट बताया था ना, ये मैं आपको एक दफा फॉर्मेट दिखा देता हूँ। सही है, शुरू से चलते हैं। पहले आएगा कंपनीज डिटेल, कंपनी का नाम, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस। सही है, ये लेटर हेड क्रिएटिव होता है। एक बंदा सर कंपनी में तो फैक्स नंबर भी होता है, तो लिख दे भाई। एक बंदा सर फैक्स नंबर लिखूंगा तो नंबर ना कट जाए, फैक्स हटा। एक बंदा सर लेटर हेड पे तो मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स भी देखे हैं, तुम एक काम करो बेटा, लेटर हेड बनाओ, लेटर, एक लाइन का गैप, एक लाइन का गैप जरूरी है क्लैरिटी के लिए। कोई मुझसे पूछता है एक लाइन का गैप क्यों होना चाहिए, हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप, ताकि मैं दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर सकूं।
मैं एक टीचर से पूछता हूँ, मुझे बताओ कि तुमने इसके बाद 2 लाइन का गैप क्यों दिया, वो पता नहीं 2 लाइन का गैप क्यों दिया, कोई रीजन हो तो दे दो भाई, मैं भी यूज कर लूंगा। लेकिन एक टीचर कह रहा है कि यार इसके बाद 1 लाइन का गैप होना चाहिए, इसके बाद 2 लाइन का गैप होना चाहिए, इसके बाद गैप ही नहीं होना चाहिए, इसके बाद आधी लाइन का गैप कैसे लेकर आऊंगा यार, वो पॉइंट साइज छोटा कर दो। हर कंपोनेंट के बाद 1 लाइन का गैप, सेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आएगा डेट। डेट आप ये डाल लो, डेट आप अमेरिकन स्टाइल में डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1 लाइन का गैप आ जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे क्या किया, इनसाइड एड्रेस, जिस बंदे को मैं लेटर भेज रहा हूँ उसका एड्रेस, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी कंपनी का नाम और एड्रेस, 3 लाइनों में। 1 लाइन का गैप आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी, सब्जेक्ट लाइन बोल्ड करके लिख दो, अगर चाहो तो सब्जेक्ट की हेडिंग भी लगा लो, जरूरी नहीं। इसके बाद आ जाएगा आपके पास सैल्यूटेशन। अब यहाँ पे नाम नहीं था तो डियर डायरेक्टर लिख दिया, वरना डियर मिस्टर जो भी XYZ होता। यहाँ पे कॉमा लगेगा। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, पहला पैराग्राफ रेफरेंस प्लस पर्पस, जिसको हम कह लेते हैं इंट्रोडक्शन। इसके बाद आ जाएगा आपके पास डिटेल, डिटेल ये आ चुकी है। फिर आ जाएगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। योर्स सिंसेरली, सर वो योर्स मैं किसी और को कहता हूं तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, नहीं लिखो, आप यहाँ पे सिंसेरली लिख लो कि सर योर्स की मैंने सिर्फ इजाजत एक को दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंसेरली लिख दो, ठीक है, आप सिंसेरली लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नाम, और क्योंकि यहाँ पे आपको बताया कि ऊपर सेंडर डिटेल नहीं है तो मैंने यहाँ पे सेंडर डिटेल डाल दी। सर सेंडर डिटेल में आप वहां तो डेजिग्नेशन नहीं लिखते थे, क्यों, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल बंदा भेज रहा होता था। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, या तो वो बॉस है या एम्प्लॉय है, तो उसकी डेजिग्नेशन भी लिख दो ताकि पता चल जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में बंदा किस जगह से बात कर रहा है ना। बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाते हैं। लेटर लेटर हेड, अच्छा सेंटर कह रहा हूँ, सेंटर सेंटर नहीं नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी। लेटर हेड देखो, ये लेटर हेड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सही है। अब एक बंदा जो है, मैंने आपको बताया ना कि लेटर हेड, अगर एक बच्चा लेटर हेड यूं लिखता है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई मसला है, द आंसर इज नो, मैंने अभी आपको शुरू में कह दिया। लेटर हेड में गो क्रिएटिव, सही है, क्योंकि मैं कंपनी का लेटर हेड देखता हूं, उसमें लेटर हेड टॉप पे होता है। एक कंपनी का लेटर हेड टॉप और बॉटम पे डिवाइडेड होता है, उन्हीं नाम ऊपर लिखते हैं और नीचे फुटर में वो लिख लेते हैं, तो उनकी मर्जी है, सही। लेकिन यहाँ पे तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं, उसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने क्या कहा था कि सेंटर लाइन नहीं करना, ये चीज है प्री प्रिंटेड, ये चीज है प्री प्रिंटेड, तो उस कंपनी की जैसी होगी वैसे कर लेना। बट मैंने क्या कहा कि सेफेस्ट खेलना है तो सबसे बेहतर है, क्यों एक बंदे को मौका दें कि वो मार्क्स काटे, क्या उसको इसमें मार्क्स काटने चाहिए, आंसर इज नो। लेकिन अगर कोई पागल नफसियाती हुआ तो हमें नहीं पता क्या करेगा, ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, सही। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। सर अगर मैटर इतना सीरियस ना हो तो इतना डिटेल में ना जाना भी ठीक रहेगा ना, अरे भाई 3 हफ्ते से बेचारों का कारखाना बंद है तो बहुत सीरियस मैटर है। हाँ वैसे सही बात है कि मैटर सीरियस नहीं है तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मुस्फिरा के लिए अब फॉर्मेट हिफ्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ग्रामर के मार्क्स कट होते हैं जी, मार्क्स कट होते हैं 20-25%, 20-25% मार्क्स कट होते हैं। 20-25% ग्रामर के मार्क्स हो गए, सही है। फॉर्मेटिंग के मार्क्स हम लोग तकरीबन कोई 50% मार्क्स हो गए फॉर्मेटिंग के, तो ये हो गया आपके पास तकरीबन कोई 75% मार्क्स, और एक्सप्रेशन के होते 25% मार्क्स, तो ये आपके पास हो गया 100 मार्क्स। सही है, मैंने क्या किया, फॉर्मेटिंग खींची, उसके मुझे मिल जाने चाहिए 10 में से और 20 में से 10 मार्क्स मिल जाने चाहिए फॉर्मेटिंग के। और फिर जो मैं लिख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसके 2.5-3 मार्क्स मिल जाने चाहिए, और 5 मार्क्स मिल जाने चाहिए, और जो बचे हुए 5 मार्क्स है वो ग्रामर के होते हैं। अगर आपने ग्रामर में 19-20 की गलतियां की तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर 12-20 की गलतियां की तो 5 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक हो गया। ग्रामर के 5 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 20, सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज क्लास के बाद रिलैक्स होकर अगर टाइम मिले तो DM। जी मैं इंशाल्लाह, मैं भी तुम्हारा मैसेज मैंने देखा था, माजरत मैं रिप्लाई नहीं कर सका, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हरीम शेख नहीं होते ग्रामर के मार्क्स, अक्सर कट होते हैं, कट होते हैं। बार बार एक ही सवाल सुन गया, लेटर हेड विल बी गिवन, लेटर हेड दिया हुआ नहीं, हाँ अगर अगर फॉर एग्जाम्पल उसने लेटर हेड दे दिया तो फिर लेटर हेड में लिखना, नहीं दिया तो फिर लिख लेना। ग्रामर वोकैब कैसे इंप्रूव करें, देखें मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि ग्रामर और वोकैब जो वक्त के साथ इंप्रूव होती है, ऐसा नहीं होता कि मैं जो ना रात को एक वेट करके सुबह जागूं और मेरे पास सारे वोकैबलरी आ जाए, टिक टेक्स टाइम। तो बेसिक ग्रामर बेहतर कर लो, जो भी छोटी मोटी नेपटक्स की गलतियां होती हैं तुम चैट जीपीटी को दो, उसको बोले इसमें से मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक हाईलाइट करके दे दें, वो तुम्हें एक एक ग्रामेटिकल मिस्टेक बताएगा, तुमने अगली बार उसको अवॉइड करना है। देयर इज अ चांस के तुम 70% रिपीट करो, 30% अवॉइड कर दो। 30% अवॉइड करने का मतलब है कि यू लर्न समथिंग, तो दैट्स हाउ यू इंप्रूव योर ग्रामर। कोई कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, इट टेक्स टाइम।
सर आप इतनी जल्दी क्लास क्यों रख ली, जब लेट रखता हूँ तो बोलते लेट क्यों रखी, जल्दी रख लो तो जल्दी क्यों रखी। एक काम करते हैं 3 टाइम पे क्लास लगाते हैं, दिन में 3 टाइम हम क्लास रखेंगे, इंशाल्लाह सेहत अच्छी हो जाएगी। माजरत चाहता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सही है। सर लग रहा है आज आप खाना खा कर आए हैं। नहीं नहीं, आज भी मैंने खाना नहीं खाया है, खाना मैं सिर्फ रात में खाता हूँ। सही है। चले, बेहतरीन हो गया, फॉर्मेट आप लोगों को समझ आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Zenith Fashion is a brand famous for men, women and children clothing. ये Zenith जो है वो हर किस्म के कपड़े बनाता है, जनाना, मर्दाना और बचकाना, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ हसन रजा, हसन रजा जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, हसन रजा को कहा कि दे मार 4.5 सबको लेटर चला दो। सही है, जितने लोग हैं उन सबको अनशन लेटर चला दो और बताओ कि भाई क्लियरेंस सेल्स लगी है कि हमारे कपड़ों पे 70% ऑफ है। सही है। 70% ऑफ कैसे है कि एक ड्रेस जो था वो 3,000 का था, उस पर टैग लगाया 10,000 रुपए का और लिख दिया 70% ऑफ, कितने का पड़ रहा है, 3,000 रुपए का। सही है, तो इस तरीके से क्लियरेंस लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेटर हेड लिखा जेनिथ फैशन, अब मैंने इस बार देखो लेटर हेड को थोड़ा सा स्टाइलाइज किया है। सही है, ऐसे भी लोग लिखते हैं। आपके पास है लेटर हेड में लेटर हेड आ चुका है, सही है। और फिर यहाँ पे डेट आ गई, ये मैंने 23 सितंबर 2025 में लिखा था, कोई डेट मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 15 अक्टूबर 2025। आपके पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट लाइन, क्या गायब हुआ इसमें से, इनसाइड एड्रेस। हर लेटर के अंदर एड्रेस थोड़ी चेंज करूंगा, अगर ये मैं 1,000 लोगों को चला रहा हूं, सबका अंदर का एड्रेस चेंज नहीं करूंगा। एक लेटर प्रिंट किया, एक लेटर टाइप किया, 1,000 प्रिंट निकाले। अब जब एनवलप में डाले जा रहे हैं ना, तो जो कुरियर कंपनी है उसको मैंने 1,000 एड्रेस के स्टिकर्स दे दिए, उन्होंने स्टिकर लगा लगा के रवाना कर दिए, तो बाहर अब एड्रेस होगा, अंदर का एड्रेस बाहर नजर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर एड्रेस है ही नहीं। मैं 1,000 एड्रेस चेंज करके प्रिंट निकालू, इट टेक्स टाइम। सही है, और सबके नाम फिर लिखने पड़ते हैं, डियर फला डियर फला। सही है, तो यहाँ पे निकाल डियर वैल्यूड कस्टमर, तो दैट्स हाउ यू राइट सर्कुलर लेटर। इन कंपनीज लेटर हेड, उसके बाद डेट, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद आपके पास सैल्यूटेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी आपके पास 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वी आर प्लीज टू अनाउंस आवर ग्रैंड क्लियरेंस सेल एट ऑल जेनिथ फैशन आउटलेट नेशन वाइड। ये क्या हो गया, रेफरेंस। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि हम जो है वो क्लियरेंस सेल्स लगा के बैठे हुए हैं। द लिमिटेड टाइम ऑफर प्रोवाइड्स एक्साइटिंग डिस्काउंट्स ऑफ अप टू 50% ऑन आवर एक्सक्लूसिव मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग कलेक्शंस। ये भी क्या हो गया, रेफरेंस। यहाँ पे पर्पस इम्प्लिसिट है, कि इसका मतलब क्या है कि आके ये चीजें परचेज कर लो। अगर मैं इसमें पर्पस भी ऐड करना चाहता हूँ, क्या कि वी इनवाइट यू टू अवेल दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सही है, आप इसमें पर्पस की एक लाइन और ऐड कर दो, वरना इसमें पर्पस इम्प्लिसिट है। आप चाहो तो एक लाइन इसमें ऐड करके पर्पस भी ऐड कर दो, सही है। तो ये आपके पास क्या आ गया, अगेन रेफरेंस प्लस पर्पस आ गया। अब डिटेल आ जाएगी, अब वही एक बच्चे ने कहा था ना, लंबी नहीं करनी है, यहाँ पे सीधा सीधा मेरे मेरा लेटर इतना पावरफुल है क्या, कि मैं यहाँ पे लेटर में लिख रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने क्लियरेंस सेल्स लगाई हुई है। अच्छा, क्लियरेंस सेल्स कब तक लगाई हुई है हम लोगों ने, द सेल बिगिंस एट 25 सितंबर। अब ऊपर मैंने अक्टूबर कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ सेल्स बिगिन एट अक्टूबर 30, 15 दिन का तो टाइम मिलेगा। सही है, अक्टूबर 30 से बिगिन होगी और कंटिन्यू होगी जब तक हमारा स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। सही है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू परचेज योर फेवरेट अपैरल एट एन अनमैच्ड प्राइसेस। सही हो गया, डिटेल आ गई। और क्या हम तुमको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और परचेज करके लेके चले जाओ। बेस्ट रिगार्ड्स, क्योंकि थोड़ा सा ही लाइटर टोन में। सर अब आप यहाँ पे सिंसियरली लिख देते तो लिख दे भाई, मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आओ परचेज करो कैजुअली। सही, आप लिख दो, सिंसियरली लिख दो, सीरियसली लिख दो, फेथफुली। अब ऐसे कर लो, ठीक है। हसन रजा उसने नाम दिया हुआ था, मार्केटिंग मैनेजर उसने बताया था, जैनत उसने बताया हुआ था, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। याद रखना कि जो ईमेल एड्रेस वहां बनाओ, यहाँ पे भी ईमेल एड्रेस वही बनाना, zenithfashion.com, ऊपर किया zenithfashion.com। ये ना हो कि आपने वहां पे gmail.com कर दिया, यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का लेटर हेड ईमेल एड्रेस अपने हिसाब से अज्यूम कर लोगे, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे भी दोनों के ईमेल एड्रेस मैच कर रहे हैं, होता है ना जो डोमेन, जैसे आईकैप में ईमेल भेजते तो @icap.org.pk, अब ऊपर कुछ भी लगाओ, एग्जामिनेशन, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। सही हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। ये आपके पास एक और लेटर हेड वाला ऐसे आ गया, अब समझ लेटर आ गया, समझ आ गया। ये कौन सा है, सर्कुलर है। सर्कुलर भी लेटर हेड के साथ ही जाता है, क्योंकि कंपनी सर्कुलर्स निकालती है। हाँ,
तुम ये कह रहे हो, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि अच्छा चलो एक चीज जो कि मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा था बट तुम लोगों के लिए, अक्सर बच्चे क्लेम करते हैं कि हमारे टीचर्स जो है ना वो सेंडर्स डिटेल नहीं बताते। रीजन क्या है? रीजन क्या है? वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो आपके पास प्री प्रिंटेड है, तो एक चीज प्री प्रिंटेड है तो वो टाइप्ड होगी, तो वो यहां से शुरू कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेटर हेड नहीं दिखाऊं तो कोई फर्क पड़ता है? आई बिलीव के पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक चीज है तो वो लिख दो, ज्यादा फायदा। तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि अक्सर लोग वो क्यों नहीं दिखाते, डेट से क्यों शुरू करते हैं? वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लेटर हेड ऑलरेडी प्री प्रिंटेड है तो वो बना हुआ होगा, हमने क्या करना है, सिर्फ डेट डाल के टाइप कर देना है। लेकिन रिस्क ना लेते हुए क्या करो कि लेटर हेड बना दो। वो ये समझ जाएगा कि यार इस बंदे ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए और उसने लेटर हेड बना दिया है। मैं इसलिए नहीं डिस्कस करता, अक्सर बच्चे इस पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये सर ने क्या बात कर दी। तो अक्सर टीचर्स जो है ना वो नहीं दिखाते लेटर हेड, इसलिए होता है क्योंकि वो अज्यूम कर रहे होते हैं। तो अपनी असम्पशन बतानी भी तो पड़ेगी। तभी मैंने तुमको बता दिया, तुमने मुझसे सवाल पूछा, यस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि लेटर हेड बना लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेटर की कोई लिमिट होती है 120 वर्ड्स, ऐसा गुड लेटर आप 120 वर्ड्स पे लिख लो तो काफी हो जाता है, फिर वरना बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो एग्जैजरेट कर ले तो 150, वो भी तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा होगा। 120 इज गुड, लेकिन अगर उससे भी ऊपर जाते हो तो हिमाकत कर रहे हो। लेकिन अगर तुमने बिल्कुल ही 100 से भी कम लिख दिया तो वो बहुत ही कम हो जाएगा। सही है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा, मुबशर इमरान। ग्रुप का लिंक उम्मीद है मैंने जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे। ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तुम्हें लिंक मिल जाएगा। हमारे के सर इसमें जस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ लिखेंगे, हाँ ऐसा ही है। सर टाइप 4 टाइप्स की हो सकती है ना लेटर्स की, पर्सन टू पर्सन ये हो जाएगा इनफॉर्मल, कंपनी टू पर्सन लेटर विद लेटर हेड, पर्सन टू कंपनी विदाउट लेटर हेड, कंपनी टू कंपनी विद लेटर हेड। ये आपके पास 3 टाइप्स हो गई। एक होता है सर्कुलर लेटर, उसमें क्या होता है, मैसेज को भेज रहे होते हैं, वो होता है फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, लेकिन सर्कुलर होता है। हाँ बॉस, यार 8-9 बज जाएंगे मुझे। सही है इंशाल्लाह। सर 3 पैराग्राफ की लेंथ 120 होगी, फुल लेटर की मतलब 3 पैराग्राफ की लेंथ 120 होगी। सारे वर्ड्स काउंट नहीं करने, जो लिख रहे हो ना, जो मेन कंटेंट है। सर इंट्रो पैराग्राफ 59 वर्ड्स का लिखा था, स्क्रीन इतनी बड़ी लग रही थी कि नहीं नहीं यार वो कोई 200 वर्ड का थोड़ी लिखोगे लेटर, 120 काफी होता है। सर जो शुरू में कंपनी डिटेल है इस तरह क्यों लिखी है? ऐसे ही एक स्टाइल देने के लिए आप ऐसे लिख लो यार, ये लो, आप ऐसे लिख लो इसको। सही है, ये लो, आप ऐसे कर लो। बताने के लिए कि यार ये बिजनेस राइटिंग का पेपर है, इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो सकता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग घबराते बहुत हैं। सही है। ये आपके पास हो गया एक और लेटर। तीसरा लेटर, ये तुम ट्रेनिंग मैनेजर हो एबीसी कॉर्पोरेशन के, तुमने एक फॉर्मल लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सवाईजी एंटरप्राइजेस को। तुम एबीसी कॉर्पोरेशन से हो, तुमने एक दूसरी कंपनी को लिखना है, तो 2 कंपनी के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है, विद लेटर हेड जाएगा। सही है। तुम हो ट्रेनिंग मैनेजर, जिसको तुम भेज रहे हो वो डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, तुम्हारा नाम भी नहीं है उसका नाम भी नहीं है, तो ज्यूम कर लेना। सही है। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जहनत वाले में देखो, यहाँ पे हसन रजा वगैरह बता देते नहीं, बात तो ठीक है। फिर तुमने उसको प्रपोज करना है कि हम आपके एम्प्लॉय को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। सही है। तुम्हारा लेटर बताएगा कि इस प्रोग्राम की हाइलाइट्स क्या हैं, इससे पहले एम्प्लॉयज को क्या फायदा हुआ है, और तमाम चीजें तुमने डिस्कस करनी है। अगेन लेटर हेड आ जाएगा एबीसी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फैक्स नंबर आ गया, कहीं पे ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, कहीं पे एड्रेस दे रहा हूँ, कहीं पे फैक्स नंबर दे रहा हूँ, बताने के लिए ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। फिर आपके पास डेट आ जाएगी, इस बार मैंने जानबूझ के रेफरेंस नंबर भी डाला है कि यस वी कैन यूज रेफरेंस नंबर एज वेल, कि एबीसी कंपनी क्या करती है कि रेफरेंस सिस्टम पे जा रही होती है। सर अगर मैं ये हटा दूं तो मसला है, आंसर इज नो। अगर मैं लिख लूं तो मसला है, आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस नंबर काफी टाइम से आया नहीं था। अब यहाँ पे मैंने नाम अज्यूम किया है कि जाहिर सी बात है एक बंदे को अगर मैं मंजन बेच रहा हूँ तो कम से कम उसका नाम मुझे पता होना चाहिए, वो खुश हो जाएगा यार ये मुझे जानता है, इसका मतलब है कि इसको काम वाम देना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे आपका और एड्रेस वगैरह आ चुका है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रपोजल फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, डियर मिस्टर खान, और ये आपके पास 3 पैराग्राफ आ जाएंगे, रेफरेंस प्लस पर्पस डिटेल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कि भाई हम अपना प्रपोजल आपको देना चाहते हैं कि जिसमें हम अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं। सही है।
तो हम आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे उनकी कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स बढ़ जाएगी। डिटेल में ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ही प्रोग्राम हमने लोगों ने नेशन वाइड इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट किए हैं, जिसकी वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनका करियर ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बढ़ गया। और ये जो हम प्रोग्राम ऑफर करते हैं फ्लैक्सिबल है, इंटरेक्टिव है, और वो है कस्टम मेड है, इसकी वजह किसकी नीड के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना चाहते हो तो हम मुलाकात भी कर सकते हैं। योर सिंसेरली। यहाँ पे सिग्नेचर किया है, कहीं पे सिग्नेचर मैं नहीं कर रहा, एसडी बताने के लिए कि कहीं पे एसडी, कहीं पे सिग्नेचर, और कहीं पे कुछ भी नहीं मेंशन करो तो मसला नहीं होता। ओएस का मैंने ट्रेनिंग मैनेजर, और यहाँ पे फोन नंबर आ चुका है, इंक्लोजर भी लगा दिया मैंने। कि आप चाहो तो इंक्लोजर लगा दो। मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा प्रपोजल लेटर जो होता है वो मैंने उनको भेज दिया है कि कितने घंटे का कोर्स है, उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, तमाम चीज़ें, ट्रेनर प्रोफाइल होगी। सही है, लेटर समझ आ गया? अब तुम लोग समझ आ रहा है? ठीक है। कि एक एचआर मैनेजर है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का, उसने फॉर्मल लेटर लिखना है ब्राइट फ्यूचर कंसल्टेंट को। उनको रिक्वेस्ट करना है कि भाई अपनी जो रिक्रूटिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं आपकी कंपनी के, वो क्या करें कि अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके हमको लोग ला के दें, हमें लोगों की ज़रूरत है। सही है। तो हमें कौन से लोग चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए, कब तक चाहिए, और जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी उनको बता दो। तो एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फैक्स नंबर। अब बच्चा बोलेगा सर ये फोन नंबर बनाना है, ये फोन का लोगो बनाना है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। सही है। ये बताने के लिए कि यहाँ पे क्रिएटिवली ये भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन होता तो। वहां थोड़ी ऑप्शन होगा, आप आइकन वगैरह लगा सकते हो, ये कि मैंने इमोजी लगा दिए। यहाँ पे लेटर हेड पे ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने नाम अज्यूम कर लिया इमरान कुरैशी का, और यहाँ पे लेटर का फॉर्मेट मौजूद है। मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अब ये चीजें, हाँ, एड्रेस जरूर, भाई तो देखो ना एक जगह पे, यहाँ पे ना इसका मैंने एड्रेस नहीं लिखा। सही है, सॉरी, यहाँ पे भी मैंने एड्रेस नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने एड्रेस नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, वेबसाइट। कहीं पे मैं वेबसाइट लिख रहा हूँ, कहीं पे मैं फोन नंबर लिख रहा हूँ, कहीं पे मैं ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। मतलब ये आपकी अपनी डिटेल्स है, जो आप चाहो ऐड कर लो, जो आप चाहो नहीं ऐड कर लो। एक बंदे ने फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस लिख दिया, बोले ये सेफेस्ट है। आरएनटी टेक्सटाइल मिल में मैंने यही किया, देखो। आरएनटी टेक्सटाइल में फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस मौजूद है, विद लेटर। समझ आ गए सारे? सही है। 3 हो गए, ये 4 हम पढ़ चुके हैं, और ये 5वें वाले का सवाल समझ आ चुका है। ठीक है, छठा वाला देख लेते हैं। आपने लेटर लिखना है, हेड ऑफ सप्लाई डिपार्टमेंट एचपी प्रिंटिंग मशीन। ये लेटर याद आ रहा है? मैंने आपको दिखवाया था विदाउट लेटर हेड पे, कि आप जो है वो हेड ऑफ सप्लाई डिपार्टमेंट को भेज रहे हो कि हमें अपनी बिजनेस के लिए 2 मशीन्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि पिछले वाले मैंने कहा था कि वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको डियर अली कहा था, और एंड में मैंने उसको रिगार्ड्स और विशेस पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग किया था। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं उसको नहीं जानता, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेटर हेड पे भेजूंगा। तो मेरी कंपनी का नाम है ओके प्राइवेट लिमिटेड। सही है। और ये रहा एड्रेस, ये रहा फोन नंबर, ये रहा ईमेल एड्रेस, लेटर हेड बना दिया। डेट डाल दी, इस बार डेट कौन सी यूज की मैंने, अमेरिकन स्टाइल की। और मैंने नाम अज्यूम कर लिया, जिसका नाम अहमद रजा है, हेड ऑफ सप्लाई डिपार्टमेंट, सारी चीजें। और यहाँ पे ये रहा आपके पास लेटर। यहाँ पे मैंने योर्स सिंसेरली लिखा है, यहाँ पे रिगार्ड्स नहीं लिखा है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं नहीं जानता। तो यही लेटर विदाउट लेटर हेड में, यही लेटर विद लेटर हेड में। वहां पे विदाउट लेटर हेड क्यों? मैंने बताया मैं कंपनी हूँ, लेकिन उस बंदे को जानता हूँ सालों से। तो फिर क्या है कि मैंने लेटर हेड यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैंने लेटर हेड यूज कर लिया है। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई हो। समझ आ गए फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड? हमारा कहते हैं लास्ट में डिटेल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो कंपनी की डिटेल है। एक बंदे को, मुझे हमारा देखो, साले रब्बानी को अगर फोन करना होता तो साले रब्बानी ने अपना फोन नंबर दिया है। ओवैस कासमानी को फोन करना होता तो नीचे ओवैस कासमानी ने अपनी डिटेल दी है, क्योंकि ऊपर कंपनी की डिटेल है, कंपनी का फोन नंबर है। कोई लैंडलाइन पे फोन उठाए नहीं उठाए, कोई ईमेल एड्रेस पे जवाब दे नहीं दे, तो पर्सनल जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, पर्सनल वाला एड्रेस डिटेल्स नीचे आ जाती है। देखो यहाँ पे किसी को फोन करना होगा डायरेक्टली ओएस को, यहाँ पे गलती है, देखो ना, यहाँ पे फोन नंबर किसका होना चाहिए था, यहाँ पे मेरा फोन नंबर होना चाहिए था। तो फोन नंबर कुछ इस तरीके से होता, 0333456789 0। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा फोन नंबर है। ठीक है।
अब ये आपके पास आ रहा है इनफॉर्मल लेटर। लेटर लिख लो अपने फ्रेंड को, उसको बताओ कि रिसेंट तुम एग्जाम में सक्सेस मिली है और तुम उसे इनवाइट कर रहे हो फैमिली ट्रिप पे। बचकाना लेटर। सही है। मैंने आपको 4 फॉर्मेट बताए थे, एक में सेंडर डिटेल रखा था, रिसीवर गायब कर दिया था, एक में रिसीवर रखा था सेंडर गायब कर दिया था, एक में सेंडर रिसीवर रखा था, और एक में दोनों ही गायब कर दिए थे। इस फॉर्मेट में मैंने सेंडर डिटेल रखा है, रिसीवर डिटेल गायब कर दी है। अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल है। हाँ, कर से और अगला अगला फॉर्मेट ऐसे ही है। ठीक हो गया, समझ आ गया? अब यहाँ पे मैंने डेट डाल दी। हमेशा याद रखना, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लाइन नहीं होती है, रेफरेंस नहीं होता है, इंक्लोजर नहीं होता। ये 3 चीजें कभी भी नहीं होगी। सेंडर्स डिटेल, रिसीवर डिटेल ऑप्शनल है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर सिंसेरली, योर फोर्थ फेथफुली टाइप कुछ भी नहीं होगा। रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, विशेस, बेस्ट विशेस, और नाम में कभी भी मिस्टर मिस वगैरह नहीं आएगा, सीधा सीधा डियर। अगर चाहो तो सीधा अली भी लिख सकते हो। डियर कहीं पे मैंने आपको बताया रिस्पेक्ट शो करता है, कहीं पे डियर अपनाइयत शो करता है। सही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो डियर अली, ये 3 पैराग्राफ्स आ गए। एंड में क्या आया? विशेस। मैं बेस्ट विशेस लिख सकता हूँ, मैं बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकता हूँ। तो आपने अपने दोस्त को लेटर लिखा है, ये लेटर रीड कर लीजिएगा। बहुत कोई मुश्किल नहीं है। इनफॉर्मल लेटर, किसी की किस्मत खराब है तो आ जाए, वरना नहीं आते हैं। लेकिन जब तुम्हें फॉर्मेट सीख लेना तो किस्मत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर लिखना कंपैरेटिवली आसान है। प्रिपेयर नहीं किया तो किस्मत खराब है। लेटर नंबर 8, अपने दोस्त को लेटर लिखो, उसे अपनी न्यू हॉबी के बारे में बताओ कि तुमने एक नई हॉबी स्टार्ट की है, कि तुम क्या करते हो, लोगों को चमाटे मार के भागते हो, मतलब कि तुम कुंडिया बजा के भागते हो। खैर, और यहाँ पे तुमने उसको इन्वाइट करना कि वो भी ये काम शुरू कर दे। अब यहाँ पे मैंने सेंडर डिटेल भी नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने रिसीवर डिटेल भी नहीं लिखी, सीधा सीधा डेट से स्टार्ट कर दिया है। ये आपके पास वो फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट यही मौजूद है। देख रहे फॉर्मेट कितना सिंपल है? तो सब दुआ करेंगे इनफॉर्मल लेटर आ जाए, बेहतरीन काम हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक और इनफॉर्मल लेटर है, तुमने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है, और तुमने बताया कि तुमको कितना मिस करो अब्रॉड में रहते हुए, जहाँ पे रोडों पे खड्डे नहीं है। सही है, जहाँ पे हवा ताज़ा है, पानी अच्छा है। सही है, और इंजॉय करने के लिए चीज़ें मौजूद है, वहां पे तुम बता रहे हो कि तुम अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इनफॉर्मल चले गया हूँ। क्या लिखा है? डियर मॉम एंड डैड। सही है, अब मेरे को डियर फैमिली, तो फैमिली फैमिली नहीं लिखना है यहाँ पे, सीधा भाई को लिख रहे हो तो भाई को डियर ब्रदर। सही है, तो डियर मॉम एंड डैड, और यहाँ पे आपके पास ये है कि, और यहाँ के लिए विद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में विद लोड्स ऑफ लव। तो आप इस तरीके की भी लिख सकते हो, विद लव भी लिख सकते हो, विद केयर भी लिख सकते हो, बेस्ट विशेस भी लिख सकते हो। तो कुछ भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और नाम आ गया। 3 इनफॉर्मल लेटर भी लिखवा दिए, देख लो, इनके कोई फॉर्मेट नहीं है खास, इतने परेशान नहीं होना। नाम ही इनफॉर्मल है, इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। आखिरी आपके पास क्या आ रहा है? सर्कुलर लेटर, और ये भी फॉर्मल विद लेटर हेड होगा। यहाँ पे तुम्हारी कंपनी का नाम है ब्राइट फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। तुमने हेड ऑफिस से बैठ के अपने तमाम ब्रांचेस में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गई। सही है, ये जानबूझ के क्या किया कि मैंने क्या किया कि ऐसा लेटर लिखवाया कि जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग दूसरे उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग से बात कर रहे हैं, तो सर फिर तो मेमो लिखा जाता है। लेकिन ये मेमो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हेड ऑफिस के लोग ब्रांच से बात कर, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गई। और सर सर्कुलर क्यों है? क्योंकि तमाम ब्रांचेस से बात हो रही है, तो सबको सर्कुलेट होगा। सही है, तमाम ब्रांचेस से तो बात हो रही है, लेकिन सुनो क्या हो रहा है। राइट अ फॉर्मल सर्कुलर लेटर ऑन योर कंपनीज लेटर हेड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ऑल ब्रांच ऑफिस announcing the implementation of new attendance policy applicable to all branches as well as the head office। यानी कि ये ब्रांचेस के तमाम एम्प्लॉइज पे जा रहा है। आपका हेड ऑफिस से 10 ब्रांचेस हैं, 10 ब्रांचेस में ऑन एवरेज 50 लोग काम करते हैं, तो कितने हो गए? 500 लोगों को लेटर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्कुलर लेटर। ठीक हो गया? सर्कुलर लेटर हो गया, तो लेटर हेड आ जाएगा ब्राइट फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस आ गया, फोन नंबर वगैरह आ गया, डेट आ गई। यहाँ पे आपके पास रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा। सब्जेक्ट लाइन आ गई डियर ऑल। क्या लिख सकता था मैं? डियर ऑल, डियर एम्प्लॉइज, है ना, लिख सकता था। और यहाँ पे आपके पास 3 पैराग्राफ्स आ गए। उसके बाद बेस्ट रिगार्ड, और आपके पास आ जाएगा सिग्नेचर, नाम, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। 2 सर्कुलर लेटर हो गए, 3 इनफॉर्मल लेटर हो गए, 5 आपके पास फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड आ चुके हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मैं आज की क्लास को कॉल ऑफ कर रहा हूँ, फिर हम चलते हैं PRC 5 की तरफ।
मुबशिर इमरान कह रहे कैन यू प्लीज टेल मी 3 टाइप्स ऑफ लेटर वेयर वी हैव टू ऐड लेटर हेड। सही है। देखो यहाँ पे मैंने किया इसको Ctrl+N। हमने 4 किस्म के फॉर्मेट देखे। फॉर्मल लेटर्स विथ लेटर हेड। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लेटर हेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास था फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड। फिर आपके पास है फॉर्मल सर्क्यूलर लेटर। अब जाहिर सी बात है कि सर्कुलर लेटर है तो एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स को भेज रही होगी, तो यहाँ पे भी लेटर हेड आ जाएगा। तो 2 हो गए विद लेटर हेड, एक हो गया विदाउट लेटर हेड, और एक आ जाएगा इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर में तो लेटर हेड तो कोई जवाब बनता ही नहीं है। ये 4 फॉर्मेट मैंने आपको बताए। सही है, तो ये 4 फॉर्मेट मैंने आपको बताए, इन पे बहुत सारे आपको मैंने लेटर भी लिखवा दिए हैं, आपको आसानी हो जाएगी। सर फॉर्मल और इनफॉर्मल को छोड़ के जो लेटर्स की टाइप्स हैं, मीन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक बिजनेस, सेमी इंक्वायरी, परसुएसिव, वो कर ले बेटा। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सेमी फॉर्मल। मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं समझ पा रहा। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रही है फॉर्मल, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को भेज रही है फॉर्मल, एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहा है फॉर्मल। व्हाट्स इनफॉर्मल? कि एक बंदा फैमिली को बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को भेज दो। आई डोंट गेट इट बेटा। व्हाट इज सेमी फॉर्मल? इट्स बियॉन्ड मी, मुझे नहीं समझ आ रहा। व्हाई डू वी फोकस ऑन थिंग्स विच डोंट एग्जिस्ट? अब तो मुझे बोलेगा सर भूतों को लेटर लिखना है तो हॉरर लेटर भी होंगे कोई। क्या करना चाह रहे हैं बेटा, क्यों करना चाह रहे हैं ऐसे? सर इनफॉर्मल वाला भी करवा दें, करवा दिए 3। सर जस्ट लेटर हेड समझ नहीं आया। लेटर हेड का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्टिंग डिटेल प्री प्रिंटेड होती है। अफान, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, सर अगर लेटर हेड वाले लेटर में फॉर्मल फॉर्मेट विदाउट लेटर हेड फॉलो कर ले तो कोई मसला है? नहीं मसला नहीं है, मतलब ये कहना चाह रही है जैसे वो एचपी वाला था कि आप डिसाइड कर लो कि मैं लेटर हेड नहीं बनाऊं, मैं सेंडर्स डिटेल डाल दूं, तो आई डोंट थिंक कि कोई मसला होगा। लेकिन इस तरीके से अज्यूम करना उस लेटर की राइटिंग के अंदर कि यू नो द पर्सन। सही है कि ये जो साले पानी है, अगर ये ईपीए को भेजता, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को, तो यहाँ पे उसका नाम उसको पता होता, और कुछ ना कुछ लेटर में कहना कैसी बात होती कि तुम तो जैसे मुझे 10 साल से जानते हो, और हम एक बड़ा ही बेहतरीन जो है वो कोलैब कर रहे थे सालों से, तो काइंडली जो है मेरी इस रिकमेंडेशन पे आप विजिट कर लो, और आप देखो कि सारी चीजें सही हो चुकी हैं। आप मेरी फैक्ट्री को ओपन कर दो तो वहां पे ऊपर सेंडर्स डिटेल में साले पानी का नाम, उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आ रहा होता। तो आप क्या कर सकते थे, लेटर हेड को अवॉइड कर सकते थे। मैं बता रहा हूं ना कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप कर सकते हो, कितना मसला नहीं है। रिसीवर डिटेल नहीं डाली तो अली तक लेटर कैसे पहुंचेगा? ऑनवेलप। कोई मसला नहीं है, देखो इसको समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब लेटर लिखती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का पेपर इस तरीके से डिवाइडेड होता है कि वो जो सेंडर्स रिसीवर डिटेल होती है ना, वो एक ही जगह पे होती है, मतलब उससे हिलती नहीं है। आपने जब उसको फोल्ड किया और जब अंदर प्लेस किया, तो एग्जैक्टली exactly उसी जगह पे जाके रुकेगा जिस जगह पे आपके पास वो खिड़की बनी हुई है। अगर आपने क्या किया, जरा सा 19-20 किया ना उसके ऊपर नीचे, आपने जैसे ही एनवेलप के अंदर लेटर प्लेस किया, तो लेटर का जो इनसाइड एड्रेस है वो ऊपर चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, तो आपको बार बार फोल्ड कर करके ट्रायल एरर से चलाना पड़ेगा। तो जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें अंदर लेटर नहीं, उसमें अंदर डिटेल नहीं डालते, उसमें बाहर डिटेल डाल देते हैं। सही है। सर एग्जामिनर क्वेश्चन में गिवन करेगा कि किस टाइप के लेटर को लिख, बेटा सवाल से समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को सवाल, कि अगर मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूं तो वो तो इनफॉर्मली होगा ना, और दूसरा अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो वो विदाउट लेटर हेड होगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रही है तो वो विद लेटर हेड होगा। या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों को भेज रही है तो वो सर्कुलर लेटर होगा। इसमें एग्जामिनर थोड़ी बताएगा कि सर्कुलर लेटर लिखो या विद लेटर हेड लिखो, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। सही है। इनफॉर्मल लेटर यू प्रोवाइडेड, कहाँ गया? इन इनफॉर्मल लेटर्स, मैंने इनफॉर्मल लेटर में
तीन फॉर्मेट बताएं, ऑल थ्री करेक्ट। नहीं, मैं दो गलत बता रहा हूँ। सारे ही सही है यार। मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज बुरा नहीं मानना। सही है। तुम सवाल अच्छे कर सकते हो तो मैं जोक भी अच्छे कर सकता हूँ। सही है। कंप्लेन लेटर और बिजनेस, सारी। कंप्लेन और सर्कुलर का बिजनेस या नॉन बिजनेस से क्या लेना देना है? मैं बिजनेस को कंप्लेन करता हूं, या बिजनेस क्या कर रही है, सर्कुलर सर्कुलेट कर रही है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर हम फिजिकल क्लास ले सकते हैं आपसे, बिल्कुल ऑन कैंपस आके आप क्लासेस ले सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। सर विथ लेटर हेड के फॉर्मेट को देखकर बार बार गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। पेपर में यही गलत हो गया था तभी पास नहीं हुआ, अब हो जाओगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। सही है। सर कांटेक्ट में अगर नंबर ना भी लिखें तो क्या चलेगा, यानी अगर ईमेल लिख लें? हाँ, पर्पस डिपेंड करता है कि तुम फोन नंबर क्यों नहीं लिख रहे। अब तुम्हें कह रहे हो, मेरा दिल कर रहा है मैं फोन नंबर नहीं लिख रहा, मैं लिख सकता हूँ लेकिन मैं नहीं लिख रहा, फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर एक फोन नंबर तुम्हें लिखना चाहिए तो लिख लो। सर जी ये तो फॉर्मेट है सेमी ऑफिशियल लाइक रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन कैसे सेमी ऑफिशियल हो सकता है? मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रहा हूं और मैं कह रहा हूं आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉर्मल लेटर। सेमी ऑफिशियल कुछ कुछ भी नहीं होता बेटा। सर कूल। सर कितने सारे फॉर्मेट है, कोई 500 फॉर्मेट थोड़ी है। चार फॉर्मेट है यार। सही है। इन फॉर्मल इनफॉर्मल कर लो, ठीक है। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तीसरी क्लास चौथी क्लास आगे लेंगे तो कैसे समझ आएगा। आज सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह मैं, ठीक है। चले भाई, आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। जो सवाल रह गए मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने आपको जो है वो लेटर्स बता दिए हैं, मैं आपको हैंडआउट भेज दूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी और क्लास में हम कवर कर लेंगे, कोई क्यूएनए सेशन कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है वो, यस, आप ये जो ना फॉर्मेट देखें, ये लेक्चर्स जाके विजिट कर लीजिएगा पीछे वाले। और साथ ही साथ ये आप जो हैंडआउट्स है वो देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास। बच्चों को बता दो PRC 5 शुरू कर रहे हैं, लिंक चला दो। जजाकल्लाह।